ये फॉर्म सीजीएल 2020 का है। अच्छा, हाँ, 2020 में हम लोगों ने फॉर्म भरा था। प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस हुआ, इस पूरा 3 साल लग गई एग्ज़ाम होने में, लेकिन जॉइनिंग में बहुत जल्दी हुआ प्रधानमंत्री के वजह से। बिहार सरकार में पारदर्शिता कुछ है ही नहीं, ना हम लोगों को ओएमआर सीट मिलती है। जैसे बिहार एसएससी का मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उसके मुकाबले तो केंद्र सरकार बहुत बेहतरीन है। बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और केंद्र सरकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, क्योंकि चर्चा खुद प्रधानमंत्री ने की, कैसे देखते हैं? दोनों में बहुत अलग है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ पे बिहार में जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस चलता है। बिहार सरकार और बिहार के भर्ती आयोगों को क्या कहेंगे? थोड़ा सा सुधार का ज़रूरत है इसमें, जो भी है एग्ज़ाम टाइम पे हो जाए और सभी लोग का मतलब सिलेक्शन प्रोसेस सही से हो जाए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। राजधानी पटना के अधिवेशन भवन से लगातार हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर आज 10 लाख रोजगार देने के तहत तीसरे चरण में 71,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं जिनसे बात करेंगे, क्या कुछ ये आज के दिन पर कहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी था, उस पर ये क्या टिप्पणी करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ, मैं भागलपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। किस पोस्ट पर आपकी नौकरी लगी है? मेरा सिलेक्शन टैक्स असिस्टेंट के पद पे हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसके पहले क्या कर रहे हैं? इससे पहले मैं डीएम ऑफिस में क्लर्क था। कब ज्वाइन किए थे वहाँ पर? वहाँ पे अक्टूबर इसी साल किए थे उसमें। तो अब उसको छोड़कर सेंट्रल अब एजेंसी सेंट्रल में सेवा देने जा रहा है। नियुक्ति पत्र आज मिला, जो आज का कार्यक्रम था नियुक्ति पत्र वितरण, इसको कैसे देखते हैं? बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही जल्दी हो गया, प्रोसेस बहुत फास्ट है। जो 8-8 महीना पहले लगता था, अब 2 महीना 2.5 महीना में हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये फॉर्म कब निकला था, इसकी प्रक्रिया कब शुरू हुई, अब जाकर खत्म हो रही, इसके बारे में थोड़ा ये फॉर्म सीजीएल 2020 का है। अच्छा, हाँ, 2020 में हम लोगों ने फॉर्म भरा था। प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस हुआ, इस पूरा 3 साल लग गई एग्ज़ाम होने में, लेकिन जॉइनिंग में बहुत जल्दी हुआ प्रधानमंत्री के वजह से, उनके वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भाषण था, पारदर्शिता पर उन्होंने बात कही। कितनी जरूरी है एक अभ्यर्थी के लिए पारदर्शिता? अगर पारदर्शिता नहीं होती है तो बहुत सारा कठिनाई होता है हम लोगों को। कितना नंबर आया, क्या मतलब कहाँ पे गलती होगा, किस वजह से हमें बाहर निकाला गया, उन पे उन्होंने कहा। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये जैसे ज्वाइनिंग लेटर भी बहुत लेट से आता था, अब हाथों हाथ मिल जा रहा है या ईमेल पे आ जा रहा है। अपॉइंटमेंट लेटर भी हम लोग को ईमेल पे आया, तो ये बहुत अच्छा लगा कि पारदर्शिता बहुत अच्छा है। अच्छा, जो केंद्रीय सरकार की नौकरियां हैं, जो बहालियां निकलती हैं, उसमें पारदर्शिता आपको दिखाई देती है, और जो बिहार सरकार की बहालियां हैं उसमें पारदर्शिता की कमी नजर आती है। ऐसे में दोनों को कंपेयर आप कैसे करते हैं? बिहार सरकार में पारदर्शिता कुछ है ही नहीं, ना हम लोगों को ओएमआर सीट मिलती है। जैसे बिहार एसएससी का मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उसके मुकाबले तो केंद्र सरकार बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। ओएमआर मिल जाता है, आंसर की टाइम पे आ जाती है, टाइम पे रिजल्ट आता है, हर चीज़ का एक शेड्यूल बना रहता है। और शेड्यूल पे काम होता है। शेड्यूल पे काम होता है, रिजल्ट भी टाइम पे आता है। लेकिन यहाँ आपको 3 साल लगे हैं। वो क्योंकि बीच में कोरोना था, उस वजह से रिजल्ट डिले हुए, नहीं तो फिर वो भी प्रॉपर ही होता। प्रॉपर ही। इस साल से तो सारा एग्जाम प्रॉपर हो रहा है। तो आप मानते हैं कि बिहार सरकार के जो भर्ती आयोग है उनमें सुधार की जरूरत है? बहुत जरूरत है सुधार की। आपका क्या नाम है? विवेक कुमार, कहाँ से? भागलपुर। भागलपुर से। इसके पहले आप कहाँ? रेलवे में थे, ग्रुप डी में, ग्रुप डी में। यूपी में। आपका अभी किस पोस्ट पर ज्वाइनिंग हुआ है? टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नियुक्ति पत्र किसके हाथों से मिला? ज्वाइंट कमिश्नर। ज्वाइंट कमिश्नर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड से आप लोगों से जुड़े थे, कैसे लगी उनकी बातें? वो हमेशा ही अच्छी बात करते हैं, अच्छा लगा उनका बात सुनकर। और पहले हम लोग को जो नियुक्ति मिलता था रेलवे में जैसे मिला था, तो ऐसे ही घर पे आया था जो कि, और अभी क्या है कि सबको एक साथ बुलाया गया, तो सबसे बात भी हो गया और सभी लोग को देखे भी कि कितना लोग यहाँ आके ज्वाइन किए, सबसे मिल भी लिए। कार्यक्रम अच्छा लगा? हाँ, बस ये होना चाहिए। हाँ, ये हमेशा होना चाहिए। ये जो हुआ है शुरुआत, ये आगे होते रहना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा बात, मैं इस पूरे वीडियो में चर्चा जो है पारदर्शिता को लेकर ही कर रहा हूँ। बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और केंद्र सरकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, क्योंकि चर्चा खुद प्रधानमंत्री ने की, कैसे देखते हैं? दोनों में बहुत अलग है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ पे बिहार में जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस चलता है, जबकि अब सेंट्रल में जो कि है अभी
पहले तो नहीं था, लेकिन अब जो है कि बहुत तेज काम हो रहा है। ये हम लोग को जो नियुक्ति मिलता था लगभग 9-10 महीना लग जाता था, अभी देखिए 2 महीना में ही हम लोग को मतलब रिजल्ट आने के बाद नियुक्ति हाथ में है। अच्छा, इसके अलावा अभी हाल ही में बीएसएससी का मुद्दा काफी गरमाया था बिहार में, पेपर लीक टाइप हो गया था। क्या केंद्र सरकार की बहालियों में भी ऐसे आपको देखने को मिलता है? जी नहीं, इसमें ना के बराबर है। तो इसमें कमी किसकी मानते हैं, सरकार की या आयोगों की? इसमें सरकार और आयोग का क्या कमी बताए, इसमें तो सभी लोग हैं भागीदार, क्योंकि जब तक स्टूडेंट नहीं खोजते हैं इस तरह का काम, तो सरकार या जो भी इनसे जुड़े हैं वो इसको देंगे नहीं पेपर। देंगे नहीं। तो पारदर्शिता एक अभ्यर्थी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है? इसमें सबसे पहले तो अभ्यर्थी के लोगों को ही जागरूक होना चाहिए, क्योंकि वही लोग मांग करते हैं तभी तो ये ऐसा काम होता है। अगर हम लोग मांग ना करें तो ये होगा ही नहीं आगे। पारदर्शिता मतलब अभ्यर्थी को कितना कॉन्फिडेंस देती है आगे के परीक्षाओं को? मेहनत करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है पारदर्शिता। अगर नहीं है ये तो है कि जो मेहनत नहीं कर रहे वो भी सफल हो रहे हैं, और इससे है कि जो मेहनत कर रहे हैं उनका आत्मबल थोड़ा सा कम होते जाता है। बिहार सरकार और बिहार के भर्ती आयोगों को क्या कहेंगे? थोड़ा सा सुधार का ज़रूरत है इसमें, जो भी है एग्ज़ाम टाइम पे हो जाए और सभी लोग का मतलब सिलेक्शन प्रोसेस सही से हो जाए। सभी अभ्यर्थी लोग बहुत जो है ना मतलब बेताबी से इंतजार करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार में भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती रहती हैं, लेकिन कोई भी ऐसा परीक्षा ना हो जो विवादों में घिरा ना रहे। इसके पहले बीपीएससी का हमने देखा पेपर लीक हुआ, हाल ही में बीएसएससी का मुद्दा अभी तक गर्म है। पेपर लीक का मुद्दा उठा था, परीक्षा कैंसिल करने को लेकर अभी भी अभ्यर्थी जो है सड़कों पर लड़ाई लड़ते नजर आए, पुलिस से लाठी खाते भी नजर आए। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जो बातें कही उसमें पारदर्शिता का इस्तेमाल, उस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा विश्वास और भरोसा दिलाता है कि अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और उन्होंने इस बात पर काफ़ी जोर दिया है। बिहार सरकार या बिहार के भर्ती आयोग पारदर्शिता की जो शब्द हैं वो शायद सुनना ही नहीं चाहते। अभ्यर्थी उनके आगे लगातार जोर देते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। बीएसएससी तो अभी उसका एक उदाहरण है, जिसके CGL 3 की परीक्षा को लेकर अभी तक बवाल जारी है। और अभ्यर्थी जो कि पहले भी बीएसएससी का एग्जाम दिए हुए हैं, हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि पारदर्शिता अगर बिहार सरकार और केंद्र सरकार की हम तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। बिहार सरकार को और बिहार के भर्ती आयोगों को भी इस पर सोचने की बेहद जरूरत है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।